आज हम करेंगे इसी इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है, ये हमसे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 44 ओम, यानी रेजिस्टेंस आपको दी है 44 ओम। इसकी करंट भी दी हुई है, कितनी ड्रॉ कर रहा है, 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, 2 घंटे तक ये चलाया गया है। कितने घंटे तक, टाइम कितना है, 2 घंटे तक। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। ठीक है, अब देखना, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड का मतलब हुआ हमें पावर ढूंढना है। ठीक है, एनर्जी नहीं ढूंढनी है, हमें पावर ढूंढना है। और पावर की एक फॉर्मूला आप बचपन से जानते हो। सर आप हमेशा कहते हो बचपन से, हमने तो 10th में ही पढ़ा। ठीक है, 10th से ही जानते हो, आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू आर यानी 44, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय 44। ठीक है, अभी 25 इंटू 44 कितना हो गया, 4 5 20 आता है, 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10। और यहाँ पर भी 100 ही आएगा, तो ये आ गया 0 0 1 1, यानी 1100 जूल पर सेकंड। यही है आपका आंसर। अब मैच की आखिरी गेंद की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। कह रहा है, व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक लैंप्स। अब फिलामेंट और इलेक्ट्रिक लैंप्स के लिए इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इसीलिए उसको फिलामेंट वगैरह में यूज किया जाता है। और एक और रीजन है कि वो इनकैंडेसेंट बन जाता है। इनकैंडेसेंट, सी ए, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग गलत लिख ली, DECANT। ठीक है, इनकैंडेसेंट बन जाता है वो हाई टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर, सर इनकैंडेसेंट का क्या मतलब है कि वो इमिट करता है लाइट को, लाइट इमिट्स लाइट। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे, तकरीबन 42400 केल्विन पर वो लाइट इमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तो हो गया पहला। Why are conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric made of an alloy? ये तो था पहले पार्ट का आंसर, अभी दूसरे का देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एलॉय जो होते हैं, एलॉय एलॉयज की जो रेजिस्टिविटी है, रो, वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल मेटल्स। और अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ आती है। अब तीसरा, व्हाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट्स। अभी देखते हैं। अब देखो, मान लेते हैं कि ये एक आपके घर का हाल चाल है, ये आपके कमरे का कमरे का फैन। ठीक है, और ये है टीवी। अब अगर मान लेते हैं कि आपने काम कर लिया, आपको अब फैन काफी देर से चल रहा है, आपको ये फैन ऑफ करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पर आपने एक स्विच लगाया है, कुछ इस तरीके से आपने ऑफ कर दिया। लेकिन दूसरे कमरे में जो आपकी मम्मा साथ निभाना साथिया देख रही है, साथ निभाना साथिया, जैसे ही आपने फैन ऑफ किया, ये जो करंट ऐसे जा रही थी, अब वो यहीं पर रुक जाएगी, यानी कि यहाँ तक भी करंट नहीं पहुंचेगी।
यानी कि टीवी भी जो है वो ऑफ हो जाएगा। और आपकी मम्मा का साथ निभाना साथिया यूं ही बंद हो गया। फिर मुझे नहीं पता आपकी मम्मा आपका साथ कब तक निभाएगी। इसीलिए हम सीरीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एक स्विच ऑफ करते हैं या जस्ट इन केस एक लोड जो है हमारा जल गया, खराब हो गया, तो उससे पूरा घर ही जो है वो ऑफ हो जाएगा। पूरे घर की ही जो हर एक अप्लायंस है वो बंद हो जाएगी। ये था आपके तीसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पर सी कर लिया। हाउ डज रेजिस्टेंस वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। चौथे पार्ट में आपको पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, यानी कि रेजिस्टेंस जो है यहाँ से देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी कि जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी मोटाई बढ़ेगी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है। अब हम अपना फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारा क्या कह रहा है। ये तो हो गया ये। कह रहा है व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। अब देखिए कॉपर और एल्यूमिनियम ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है, लेकिन मेन रीजन जो है उसकी जो रेजिस्टिविटी जो होती है इन दो की वो काफी कम होते हैं, और ये दोनों इकोनॉमिकल होते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक, मैंने क्या ये लिख दिया, मिकल, ये इकोनॉमिकल होते हैं। हालांकि बेस्ट कंडक्टर तो हमारा सिल्वर है। ठीक है, लेकिन सिल्वर को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वो कॉस्टली है। ठीक है। कॉपर ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और कंडक्टर भी बहुत अच्छा है, और एल्यूमिनियम भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। इसी के साथ आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो है वो कंक्लूड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, समझ आया होगा, हर कुछ आया।